गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लिस्ट ऑफ जनरल डॉक्यूमेंट दैट आर रिक्वायर्ड इन ऑल द कॉलेजेस या फिर स्कूल। ठीक है, आपको बता दें स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं कहीं भी एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका है डॉक्यूमेंट जो है वो क्लियर होना चाहिए और उनका सारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो उनका मेरिट में नाम आ जाता है और सारा उसका कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है और बस कोई कोई डॉक्यूमेंट के कारण उनका जो सिलेक्शन है वो रुक जाता है। या तो जॉब के पर्पज़ के लिए बात करें या तो फिर एडमिशन के पर्पज़ के लिए, दोनों के लिए डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है स्टूडेंट। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वैसे कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन सारे डॉक्यूमेंट आपको देना ज़रूरी होता है और इम्पॉर्टेंट होता है। ये जनरल लिस्ट है, कॉलेज के हिसाब से ये आपका या जॉब के हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट जो है वो वैरी करेगा, मतलब डिफरेंट डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। बट यहाँ हम कॉलेज का एडमिशन का बात कर रहे हैं तो चलिए ये जनरल डॉक्यूमेंट है। फर्स्ट में यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट है 10th मार्कशीट। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट में स्टूडेंट 10th का मार्कशीट, 10th मार्कशीट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपका बेसिक है, ये आपका बेसिक है। आपको कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं या तो फिर कहीं भी एडमिशन के लिए, ठीक है, ग्रेजुएशन के लिए, 12th के लिए, या तो फिर आप टेक्निकल डिग्री में कोई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज है या तो फिर मेडिकल कॉलेज है, आपको 10th का मार्कशीट देना बहुत ही ज़रूरी है। ये बात ध्यान रखिएगा। 10th के मार्कशीट से होगा क्या वो आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेकंड में 10th पासिंग सर्टिफिकेट टू वेरीफाई योर डेट ऑफ बर्थ। अगर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है अदर बोर्ड पे, तो आप 10th का मार्कशीट दे देंगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें इनमें आपका डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है स्टूडेंट ये 10th का सर्टिफिकेट से ही वेरीफाई होता है। और अगर मान लीजिए 12th में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क्स के हिसाब से, मार्क्स आपका देखने के लिए और डेट ऑफ बर्थ के लिए तो है ही। ठीक है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे 3rd नंबर में 12th मार्कशीट, 12th का जो मार्कशीट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, या तो फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, ग्रेजुएशन या फिर यूजी बोले आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका 12th का जो मार्कशीट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको 12th का मार्कशीट लेकर जाना है। जितने भी संत जेवियर में है, गॉसनर में है, डीयू में है, जो भी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं वो अपना 12th का मार्कशीट लेकर जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनसे आपका जो है मार्क्स वेरीफाई होता है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टूडेंट 4th में 12th पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो इस केस में आपका 12th का मार्कशीट भी काम कर लेता है। नेक्स्ट स्टूडेंट आपको बता दें 5th नंबर में माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 12th स्कूल के लिए। ठीक है, यहाँ पे 12th स्कूल के लिए ये आप हटा दीजिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट सभी के लिए है। जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, देखिए हम आपको बता रहे हैं अगर आप 10th पास कर चुके हैं और आपको इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना है, कहीं भी इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना है, अगर आप सेम बोर्ड से, मान लीजिए जैक से आप जैक पे जा रहे हैं, ठीक है, जैक से जैक में जा रहे हैं, या तो फिर आप सीबीएसई से सीबीएसई में ही जा रहे हैं, तो इस केस में आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट कब लगता है स्टूडेंट, आपको बता देते हैं। आप जब अगर मान लीजिए आप जैक बोर्ड में हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के बोर्ड में, और आप मान लीजिए सीबीएसई की कोई एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में आपका माइग्रेशन है वो कंपलसरी है। ठीक है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका इंपॉर्टेंट होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे बता दें, ये जो है ना वो यूजी के लिए लिस्ट बनाया गया है, मतलब ग्रेजुएशन के लिए, तो आप अपने हिसाब से इसको अपने में फिट कर लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर में कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय 12th स्कूल। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका जो होता है वो 10th से भी मिलता है, 12th में भी मिलता है। ठीक है, तो अगर आप इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाहते हैं जैसे संत जेवियर में, ठीक है, या तो फिर कोई भी हाई स्कूल सेकेंडरी बोर्ड में 12th के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, तो आपका 10th का आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो आपका 12th के पास करेंगे तो उसका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से मिलता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको वो कर लेकर जाना है। नेक्स्ट है यहाँ पे 7th में आधार कार्ड या तो फिर आईडी कार्ड टू प्रूव योर आइडेंटिटी। आपका जो आइडेंटिटी है, आप इंडियन है या तो फिर आपका जो आपका वैलिड प्रूफ है, उसके लिए आपको आधार कार्ड ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अभी आधार कार्ड जो है वो सभी के लिए मैंडेटरी कर दिया है। अगर आधार कार्ड बहुत स्टूडेंट के पास नहीं होता है, बट ये आपका आधार कार्ड मैंडेटरी है, मैंडेटरी ही समझिए, क्योंकि आधार कार्ड सभी स्टूडेंट, भारत के सभी नागरिक के पास है। इसके लिए आधार कार्ड को फर्स्ट माना गया है। अगर आधार कार्ड में भी आपका खो गया या किसी भी कारण आधार कार्ड को आप नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं
तो इसके बाद आप अपना वोटर कार्ड या तो फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जो इंडिया गवर्नमेंट का है वो आप दे सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट यहाँ पे 8th में मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट देखिए ये क्या होता है वो आपको बता देते हैं। फॉर्मेट ऑफ कॉलेज में वेरी, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट से ये प्रूव होता है कि आपका कोई तरह का आप में दिक्कत नहीं है, आप मेडिकली फिट हैं, ठीक है। ये जो होता है वो या तो आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी बना सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, या तो फिर कॉलेज के फॉर्मेट में। कॉलेज आपको एक फॉर्मेट देगा, आप उस फॉर्मेट में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, हाई लेवल के जो डॉक्टर हैं, वहाँ से आप साइन कराएंगे कि हाँ आप फिट हैं। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट इंजीनियरिंग में भी काम आता है, मेडिकल में भी काम आता है, या तो फिर 12th में कोई आप बड़ी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बट इसका जो फॉर्मेट होता है वो आप ध्यान में रखिएगा, कॉलेज वाइज ये वेरी करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट वो OBC SC ST सर्टिफिकेट, ठीक है। OBC SC ST सर्टिफिकेट, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको OBC सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट इसको हम बोलते हैं अलग भाषा में, या तो फिर ST SC से है तो ST SC सर्टिफिकेट, या तो ST है तो ST सर्टिफिकेट। ये आपका एप्लीकेबल है रिजर्वेशन लेने के लिए। अगर आप कहीं रिजर्वेशन ले रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, कोई भी सीट पे या तो फिर जॉब के लिए, तो आपको ये एप्लीकेबल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आपको रिजर्वेशन मिल पाएगा। नहीं तो स्कूल या गवर्नमेंट या फिर कॉलेज कैसे जानेगा कि आप कौन से कैटेगरी के हैं। हम बोल देंगे OBC के, तो इससे फाइनल थोड़ी होता है कि हम OBC से हैं। आपको उसके रिगार्डिंग, उसके अगेंस्ट में आपको सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट। पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई किए हैं या तो फिर स्कॉलरशिप के लिए, यहाँ पे देखिए इफ अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए, जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लिए हैं कोई भी कॉलेज में, या वो इंजीनियरिंग हो या तो डिग्री कॉलेज हो या किसी भी प्रकार के कॉलेज हैं, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट, कभी आप फॉर्म भरेंगे तो आपका पूछा होगा कि आपका पेरेंट्स का इनकम कितना है, ठीक है। स्टूडेंट का इनकम नहीं पूछा जाता है क्योंकि स्टूडेंट जॉब नहीं लेते हैं, जॉब नहीं करते हैं, इसीलिए पेरेंट्स की इनकम पूछा ही जाता है क्योंकि आपका पेरेंट्स का इनकम क्या है। इनका इनकम के लिए प्रूफ देने के लिए आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 11th में एंटी रैगिंग एफिडेविट ऑन ₹10 स्टाम्प पेपर, ठीक है। आपको बता दें एंटी रैगिंग एक ये सर्टिफिकेट होता है, ये एफिडेविट होता है, ये आपको कोर्ट से कराना पड़ता है, ठीक है। आपको ये कोर्ट से कराना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे घोषणा करना पड़ेगा कि हम कॉलेज में किसी भी तरह के रैगिंग नहीं करेंगे, कोई भी स्टूडेंट के ऊपर, या फिर किसी तरह का बदमाशी नहीं करेंगे। ये आपको प्रूव करना पड़ता है, ये कोर्ट से आपका बनेगा। कोर्ट के जो नोटरी हैं वो एफिडेविट करेंगे, वो प्रूव करेंगे, आप उनके साथ साइन करके घोषणा करेंगे, वो इसको आपको देना पड़ेगा। और ये जो एफिडेविट होगा स्टूडेंट वो मैनली ₹10 स्टाम्प पेपर पर होता है, ठीक है। पहले ऑफलाइन जो स्टाम्प पेपर होता था वो ₹10 के स्टाम्प पेपर पर होता था, बट अभी ऑनलाइन स्टाम्प पेपर पर ही देंगे। ध्यान रखिएगा, जो आप एंटी रैगिंग एफिडेविट करवाएंगे स्टूडेंट, इसको आप ऑनलाइन स्टाम्प पेपर पर ही बनाएंगे। ऑफलाइन स्टाम्प पेपर अभी बंद हो चुका है, इसीलिए आप ऑफलाइन स्टाम्प पेपर पर नहीं बनाएंगे। और जो बनाएंगे एफिडेविट, आपको पता नहीं होगा तो ₹10 वाला जो स्टाम्प पेपर है उस पर ही बनाएंगे, ये आपका वैलिड है। नेक्स्ट स्टूडेंट आपको बता दें काफ़ी इंपॉर्टेंट है 12th पॉइंट, एनी अदर अंडरटेकिंग रिगार्डिंग टर्म एंड कंडीशन फ्रॉम सच स्टूडेंट और पेरेंट और बोथ, ठीक है। देखिए बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं स्टूडेंट जो आपसे टर्म एंड कंडीशन वो एग्री करवाते हैं, ठीक है। आपको कॉलम दिया रहेगा, यहाँ कुछ स्टेटमेंट लिखा रहेगा, यहाँ पे स्टूडेंट का साइन होगा, यहाँ फिर पेरेंट्स साइन करेंगे कि उनके जो कॉलेज का टर्म एंड कंडीशन है उससे आप एग्री हैं, जो भी उसका टर्म एंड कंडीशन होता है तो वो आप रिक्वायर्ड है जो कॉलेज में आप वहाँ पे दे सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सम इम्पॉर्टेंट साइज ऑफ फोटोग्राफ, ठीक है। फोटोग्राफ जो होता है वो आप अपने साथ रखिए, अपना फाइल में रखिए, अपनी जो बैग है उसमें रखिए, क्योंकि फोटोग्राफ का ज़रूरत बहुत सारा पड़ सकता है। अगर मान लीजिए आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे स्टूडेंट, तो आपको बता दें फर्स्ट है एडमिशन के लिए 2-3 फोटो लग सकते हैं। उसके बाद आईडी कार्ड के लिए, आइडेंटिटी कार्ड जो होगा उसके लिए भी आपको फोटो देना पड़ेगा। तो जो पासपोर्ट साइज का फोटो कॉपी है वो आप रख ले, स्टैंडर्ड साइज पासपोर्ट साइज का फोटो कॉपी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लिस्ट था स्टूडेंट, ये सभी कॉलेज और डिग्री कॉलेज या तो फिर बोल सकते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज के लिए है, ठीक है। तो अपने हिसाब से जो डॉक्यूमेंट आप जैसे आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं इंटरमीडिएट में, तो आप 10th से रिगार्डिंग सभी डॉक्यूमेंट देंगे, और SC ST जनरल इनकम सर्टिफिकेट जो भी है आप अपना देंगे, ठीक है। अगर 12th में लेना चाहते हैं तो फिर आप ये सारे डॉक्यूमेंट देंगे। अगर आप हायर में लेना चाहते हैं तो अपने हिसाब से जो डॉक्यूमेंट आपका रिक्वायर्ड है आप अपने हिसाब से फिट कर ले, और जो डॉक्यूमेंट है वो आप लेकर जाएं, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट आप अगर नहीं दे पाते हैं तो आपका जो है एडमिशन जो है स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया,
एडमिशन लेने के लिए चले गए, बट उनका डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो इससे बचने के लिए मैं आपको बता दिया, सारे ये जो डॉक्यूमेंट है ये जनरल लिस्ट है, अपने हिसाब से जो डॉक्यूमेंट है वो आप देख लीजिए। इसके बावजूद भी मैं पार्टिकुलर कॉलेज का जो है डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको बता दूंगा, उसके लिए पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जो पार्टिकुलर कॉलेज में किस किस तरह का डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे रिलेटेड और भी सभी जानकारी मैं स्टूडेंट से रिलेटेड देते रहता हूं, और ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।